हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन प्रिपेयर चैनल में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश ई उपार्जन पोर्टल पर किसान फसल विक्रय की जानकारी और भुगतान की जानकारी कैसे प्राप्त करें। फ्रेंड्स, ये मध्य प्रदेश ई उपार्जन का ऑफिशियल पोर्टल है। इस पोर्टल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। आप उस लिंक पर क्लिक करके डायरेक्टली इसी वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे, या फिर आप मोबाइल या कंप्यूटर के किसी भी ब्राउजर को ओपन करें और MP ई उपार्जन इंटर करें। MP ई उपार्जन इंटर करने के बाद सर्च करें। इस तरीके से आपकी फर्स्ट लिंक शो हो रही है, mpuparjan.mp.gov.in। फर्स्ट लिंक पर क्लिक करें। इस तरीके से आपकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यू उपार्जन योजना राज्य के किसानों को MSP यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ पहुंचाने के लिए सरकार द्वारा शुरू किया गया है। यू उपार्जन के लिए सबसे पहले हमें पंजीयन कराना होता है, इसके बाद सत्यापन होता है। सत्यापन होने के बाद स्लॉट बुक करना था, और स्लॉट बुक होने के बाद उपार्जन केंद्र पर फसल विक्रय करना था। इसके बाद आपको पावती दी जाती है। फसल विक्रय की पावती प्राप्त होने के बाद लगभग 7 कार्यालयीन दिवस के अंदर किसानों के आधार लिंक्ड बैंक खाते में राशि जमा कर दी जाती है। यदि समिति यानी कि सोसाइटी में किसान का ऋण है तो ऋण की राशि भी कट कर ली जाती है। फसल विक्रय के बाद आप अपने विक्रय की जानकारी और भुगतान की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप खरीफ फसल जैसे कि धान, ज्वार, कोदो, कुटकी की डिटेल्स को चेक करना चाहते हैं तो आप खरीफ सेक्शन पे क्लिक करेंगे। यदि आप रबी फसल जैसे कि गेहूं, चना, मूंग, उड़द, मसूर की डिटेल्स को चेक करना चाहते हैं तो आप रबी के सेक्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे कि हमें धान की डिटेल्स को चेक करना है तो हम खरीफ 2025-26 पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर धान का ऑप्शन शो हो रहा है और यहाँ पर सोयाबीन का। धान का चेक करने के लिए किसान पंजीयन सर्च धान पे क्लिक करें। खरीफ 2025-26 किसान की जानकारी, जिला सिलेक्ट करें और यहाँ पर किसान कोड या किसान का मोबाइल नंबर या समग्र आईडी नंबर एंटर करें। तीन में से कोई एक डिटेल्स को फिल करें और यहाँ पर कैप्चा कोड फिल करें। यदि यह कैप्चा कोड रीडेबल नहीं है तो आप कैप्चा बदले पे क्लिक करके चेंज कर सकते हैं। सभी डिटेल्स फिल करने के बाद किसान सर्च करें पे क्लिक करें। इस तरीके से आपकी डिटेल्स ओपन हो चुकी है। यदि आप आवेदन पर्ची यानी कि आवेदन पावती को प्रिंट करना चाहते हैं तो आप आवेदन पर्ची प्रिंट करने के लिए क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपकी पावती ओपन हो जाएगी, जिसे आप प्रिंट पे क्लिक करके प्रिंट कर लें। पेज को स्क्रॉल करें। खरीदी और भुगतान की डिटेल्स को चेक करने के लिए खरीदी और भुगतान जानकारी पे क्लिक करें। इस तरीके से आपकी डिटेल्स ओपन हो जाएगी। यह डिटेल्स आपको तभी प्राप्त होगी जब आपको खरीदी की पावती प्राप्त हो चुकी होगी। यहाँ पर आपका उपार्जन केंद्र है, किसान कोड है और यहाँ पर खरीदी क्रमांक है यानी कि रिसिप्ट नंबर है। यहाँ पर फसल है और यहाँ पर खरीदी दिनांक है और यहाँ पर खरीदी मात्रा है। आपकी जो टोटल राशि है वो यहाँ पर दी हुई है। यदि आपका कोई ऋण है तो यहाँ पर ऋण भी दिया हुआ होगा। कुल राशि में ऋण को माइनस करके आपको भुगतान किया जाएगा और यहाँ पर आपकी स्वीकृत मात्रा है। जब तक आपकी मात्रा को स्वीकृत नहीं किया जाएगा आपको पेमेंट प्राप्त नहीं होगी। यदि मात्रा को अस्वीकृत किया गया है तो यहाँ पर शो होगी, इसका आपको पेमेंट प्राप्त नहीं होगा। यदि आपकी मात्रा लंबित है तो यहाँ पर लंबित में शो होगा। स्वीकृत होने के बाद ही आपको पेमेंट प्राप्त होगी। यहाँ पर आप अपनी पेमेंट की डिटेल्स को देख सकते हैं। इसी तरीके से आप सभी की डिटेल्स को कर सकते हैं। यदि आपकी मात्रा 7 कार्यालयीन दिवस से अधिक लंबित है तो आप अपने उपार्जन केंद्र पर जाकर के संपर्क कर सकते हैं। यदि आप भुगतान की और अधिक जानकारी को चेक करना चाहते हैं तो आप उसे भी चेक कर सकते हैं। आपको JIT पोर्टल पर जाना होगा। ये आपका JIT पोर्टल यानी कि जस्ट इन टाइम ई पेमेंट प्लेटफॉर्म है। इस वेबसाइट की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। आप उस लिंक पर क्लिक करके डायरेक्टली इसी वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे, या फिर आप अपने मोबाइल या कंप्यूटर के किसी भी ब्राउजर को ओपन करें और JIT पोर्टल इंटर करें। JIT पोर्टल इंटर करने के बाद सर्च करें। फर्स्ट लिंक पर आपका JIT पोर्टल शो हो रहा है, जिसपे आप क्लिक करें। इस तरीके से पोर्टल ओपन हो चुका है। JIT पोर्टल के माध्यम से केवल गेहूं, धान, ज्वार, चना, मसूर एवं सरसों खरीदी संबंधित भुगतान ऑनलाइन किया जा रहा है। यदि आप मोबाइल से पेमेंट की डिटेल्स चेक कर रहे हैं तो वेबसाइट ओपन करने के बाद इस 3 डॉट पे क्लिक करें। इसके बाद डेस्कटॉप साइट पे क्लिक करें। डेस्कटॉप मोड को अनेबल करने के बाद आपको अपने मोबाइल को लैंडस्केप मोड पे कर लेना है, यानी कि आप अपनी स्क्रीन को इस तरीके से रोटेट कर लें। जैसे कि हमें धान का चेक करना है तो आप खरीद धान ज्वार 2025-26 पे क्लिक करें। कोड के माध्यम से भुगतान की स्थिति देखें। किसान भुगतान की स्थिति सर्च आइकन पे क्लिक करें। इस तरीके से आपका पेज ओपन हो जाएगा। EPO मैनेजमेंट सिस्टम, यहाँ से भी आप वर्ष सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ से सीजन यानी कि रबी या खरीफ सिलेक्ट करें। किसान की आईडी यानी कि किसान कोड इंटर करें। सर्च बाय
किसान आईडी। यदि आप इसे चेंज करना चाहते हैं, यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। यदि आप किसान के मोबाइल नंबर से चेक करना चाहते हैं, तो आप इसे सिलेक्ट करें। बैंक अकाउंट के द्वारा चेक करना चाहते हैं, तो आप इसे सिलेक्ट करें। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से डिटेल्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। कोशिश करें कि आप यहाँ पर डिटेल्स किसान आईडी के द्वारा ही सर्च करें, यानी कि किसान कोड के द्वारा ही सर्च करें और यहाँ पर किसान आईडी इंटर करें। यहाँ पर आपने जो भी ऑप्शन सिलेक्ट किया है उसे यहाँ पर इंटर करना है। आप यहाँ पर किसान आईडी ही सिलेक्ट करें और यहाँ पर किसान कोड ही इंटर करें। इसके बाद कैप्चा कोड फिल करें और भुगतान की स्थिति जाने पे क्लिक करें। यदि आपकी डिटेल्स भुगतान के लिए दर्ज कर दी गई है, तो यहाँ पर डिटेल्स शो होगी। यदि आपका ईपीओ दर्ज नहीं हुआ है, तो यहाँ पर डिटेल्स शो नहीं होगी। आप यहाँ पर सभी डिटेल्स को चेक कर सकते हैं और यहाँ पर आपका बैंक का नेम है और यहाँ पर बैंक अकाउंट नंबर है जिसपे यह राशि भेजी गई है और यहाँ पर भुगतान की डेट है और यहाँ पर ईपीओ साइन की डेट है। यदि आपका ईपीओ साइन नहीं है, तो आप कुछ समय का वेट करें। ईपीओ साइन होने के बाद बैंक को भेजा जाएगा। इसके बाद बैंक के द्वारा ट्रांजैक्शन किया जाएगा। यदि आप इसे कॉपी करना चाहते हैं, तो कॉपी कर सकते हैं। एक्सेल पे सेव करना चाहते हैं, तो एक्सेल पे क्लिक करें। यदि आप इसे प्रिंट करना चाहते हैं, तो प्रिंट कर लें। इस तरीके से आप अपनी डिटेल्स को चेक कर लें। जेआईटी पोर्टल से आप डिटेल्स को तभी सर्च करें जब आपको फसल विक्रय की पावती प्राप्त हुए 7 दिन बीत चुके हों। यदि आपको ई उपार्जन से संबंधित कोई भी समस्या है, तो आप अपने तहसील के तहसीलदार, जो कि नोडल ऑफिसर है, या फिर आप अपने जिले के डीएसओ से संपर्क कर सकते हैं। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल होगी। यदि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। यदि आप चैनल पे न्यू हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।